फिर से गाथाओं के अभ्यास के लिए हमें आज्ञा दे। मानतुंग सुरीश्वर जी से आज्ञा लेते हुए तथा सभी साधु संत आचार्यों से आज्ञा लेते हुए आज के अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। हमने कल स्वर अक्षरों का प्रभाव जाना था और आज हम जान रहे हैं व्यंजन अक्षर। व्यंजन अक्षर यानी कौन से? क ख ग ग। ये जो अक्षर है ये भी एक बीजाक्षर का ही रूप है जो बहुत सारा इनमें प्रभाव होता है। तो इनके उच्चारण से क्या प्रभाव होता है आज हम ये जानेंगे। पहला अक्षर है क। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकते हो। जिसको पॉसिबल है वो लिख ले। क ये प्रभावक शक्ति बीज है। क क कविता का क बोल रही हूं मैं। क प्रभावक शक्ति बीज है। ख उच्चाटन बीज का दाता, आकाश बीज है ये। ख आकाश बीज है। ग माया बीजों का परि से संयोग करो, प्रणव और माया। ये ग जो है ये प्रेम वर्धक बीजाक्षर है, प्रेम वर्धक। घ यह स्तंभक बीज विघ्न का मारण, रोग मिटाने वाला है। घ ये रोग मिटाने वाला बीजाक्षर है। फिर एक ड जैसे न आता है, ड और नीचे डॉट होता है, उसको न बोलते हैं। स्वर से मिलकर फल देता है, रिपुओं का नाश करता है, सभी मातृकाओं में खास है। मतलब ये देखो, इसका यूज कोई ना कोई जोड़ाक्षर में ही होता है, तो उसको जो भी अक्षर रहेगा उसके साथ वो संयोग पाकर उसका फल देता है। आवाज बहुत बारीक आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? नहीं, आज का आवाज एकदम क्लियर है आवाज। आ रही है? कट आप रही है आपकी आवाज। आ रही है अभी आवाज? आ रही है क्लियर है। हाँ अच्छा, क्लियर है दीदी। हाँ तो फिर जिनको नहीं आ रही ना वो प्लीज इंटरनेट अपना चेक करें, रेंज में बैठे। यहाँ से अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। च उच्चाटन बीजों का दाता, खंड शक्ति बतलाता है। मतलब उच्चाटन बीजों का दाता जो उच्च वर्धक, हमें स्तव में आगे बढ़ना हो तो इसमें मदद करने वाला ये बीजाक्षर है च। फिर है छ छाया सूचक, बंधन कारक, माया का सहयोगी। छाया सूचक मतलब बंधन कारक, जो कोई भी चीज के लिए हमें अवरोध आ रहा है तो उसको नाश करने में ये मदद करता है। फिर है ज आदि व्याधि का उपशम करने वाला, आदि व्याधि का उपशम करने वाला ज। फिर झ है श्री बीजों का जनक, श्री बीजाक्षर मतलब शक्ति बीज। झ ये शक्ति बीज है। ट अगला है ट अग्नि बीज है। अग्नि से संबंधित, अग्नि जल्दी बुझती है। अगर अग्नि का कोई तकलीफ हो रहा हो, ऐसे हमारे शरीर में जलन हो रही हो, अग्नि जैसे फील हो रही हो, तो ये बीजाक्षर मदद करता है। तो मैंने बताया था प्रोनाउंस कैसे करना होता है, जैसे हम ओमकार का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसी तरह से इसके प्रोनाउंसिएशन। फिर है ठ कठिन कार्यों को प्रस्तुत करता है। मतलब कठिन कार्य अगर कुछ हो तो वो इजी करने में मदद करता है। अगला है ड शासन देवी को, शक्ति को फोड़ने वाला। मतलब जो शक्ति है उसको उजागर करने वाला अक्षर है ड। शासन देवी की शक्ति को उजागर करने वाला। ढ अगला है ढ माया बीजक, ये भी शक्ति बढ़ाने वाला, बलवान बनाने वाला बीजाक्षर है ढ। कर्ण शक्ति प्रदायक, महाशून्य एवं एकांत के लिए। अगर हमें एकांत बनना है, शून्यता में जाना है, विचारों से शून्यता प्राप्त करनी है, तो इस बीजाक्षर का प्रोनाउंस करना है न। फिर है त आकर्षक करवाने वाला, साहित्यिक कार्यों में सिद्ध करने वाला। आकर्षक करवाने वाला, तो बीजाक्षर आकर्षक करवाता है। थ अगला है थ मंगल कारक लक्ष्मी बीज, सरस्वती का रूप है थ।
सरस्वती मंत्र में देखो, बीज मंत्र में मंत्र जो है अपना भक्तांबर श्लोक का, उसमें थ थ आ रहा है, तो ये सरस्वती रूप बीज मंत्र है, बीजाक्षर है। के बाद है द, आत्मशक्ति देने वाला, कर्म नाश में उपयोगी। कर्म नाश में उपयोगी है ये द बीजाक्षर। फिर है ध, धर्म साधने से अचूक है, श्रीम क्लीम करता धारण है। धर्म साधने से अचूक मतलब धर्म साधना हम कोई भी करना चाहते हैं तो उसमें अगर कोई अवरोध आपको लगता है तो उस वक्त इसका प्रोनाउंस करना चाहिए। और ध ये बीजाक्षर इसके लिए भी है कि आप नजर, तो नजर लगते हुए अपने को सरदर्द होता है या कोई भी गलत इफेक्ट होता है तो उस क्षण भी आप इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं। न बीजाक्षर अगला है न, आत्मसिद्धि का सूचक, वारी तत्व रचने वाला। आत्मसिद्धि मतलब क्या, कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो ये फीलिंग करवाता है ये बीजाक्षर के प्रोनाउंसिएशन से हमें। अगला है प, इस बीजाक्षर का अपना महत्व है, ये हमें डायरेक्ट परमात्मा दिखाने में काम मदद करता है। जब हम अनंत अनंत मंत्र जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो हमें भगवान का स्वरूप, वो अंश को जानना होता है, समझना होता है, तो ये बीजाक्षर उसमें मदद करता है। फिर है फ, बड़े कार्य तो वो सफल करने में फ बीजाक्षर मदद करता है, फ। फिर है ब, ये आकार विघ्न विनाश करने वाला है, आकार विघ्न विनाश, इसके मस्तक पे, अच्छा, तो मतलब कोई भी विघ्न है बड़ा से बड़ा, उसको विनाशन करने वाला ब बीजाक्षर। अगर इसके मस्तक पे डॉट दे तो बम होता है, तो बहुत जन जानते हैं बम से हमें कितने लाभ होते हैं, बम बीजाक्षर। अगला है भ, कल्याण से दूर साधना, लक्ष्मी बीज निरोधक है। लक्ष्मी बीज निरोधक मतलब लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भी ये बीजाक्षर मदद करता है। भ, म, लौकिक एवं पारलौकिक सफलताएं इससे मिलती है, लौकिक एवं पारलौकिक सफलताएं प्राप्त होने में ये श्लोक मदद करता है, तथा ये संतति की कलियां, सिद्धि प्रदाता भी है ये बीजाक्षर, और जिन्हें भी संतति प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको भी मदद करता है। म बीजाक्षर म, यह है मित्र मिलन इष्ट प्राप्ति में उपयोगी। मित्र मिलन मतलब कि हमारे अच्छे मित्र या अच्छे रिश्तेदार जो हम बहुत सालों से मिल नहीं पा रहे, या कोई ना कोई हमारे बीच में अवरोध है, तो ऐसे नष्ट करने में ये बीजाक्षर मदद करता है। य। अगला है र, जितने भी प्रमुख बीज है उनको सबको जानने वाला। र बीजाक्षर में सारे बीजाक्षर समाहित है, र बीजाक्षर में सारे बीज मंत्र समाहित है। फिर है ल, ल है लक्ष्मी लावे मंगल गावे, श्री बीज लाभ करावे सुख पहुंचावे। ये भी लक्ष्मी वर्धक बीज मंत्र है, जो जिसके उच्चारण से घर में मंगल होता है, लाभ होता है और सुख आता है। ल बीजाक्षर से सुख की प्राप्ति, भूत पिशाचिन शाकिन डाकिन सबको दूर भगाता है। वह बीजाक्षर, वह बीजाक्षर भूत पिशाचिन शाकिन डाकिन सबको दूर भगाता है। श, श से शांति मिलने में मदद होती है, श बीजाक्षर से शांति मिलने में मदद होती है। और दूसरा श मतलब प वाला जैसा श, दूसरा वाला वो आह्वान बीजों का दाता, जल पावक स्तंभक, रुद्र बीज है। जो दूसरा श है वो रुद्र बीज है, आह्वान करने वाला बीज मंत्र है। ये किसी को आह्वान करना है तो ये बीजाक्षर का पठन किया जाता है। स बीजाक्षर ये ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों को हटाने में मदद करता है। स बीजाक्षर ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों को हटाने में मदद करता है। अंत का अक्षर है ह, मंगल कार्यों का उत्पादक और लक्ष्मी प्रचुर प्रदान करने वाला। ह बीजाक्षर वापिस
लक्ष्मी को प्रचुर मात्रा में हमें प्रदान करने वाला ये बीजाक्षर है। तो ये हो गए व्यंजन, स्वर हमने जाने थे, बहुत सारे मैंने बताए अभी। इसमें काफी सारे शक्ति प्रदायक और लक्ष्मीदायक ही बीजाक्षर ज्यादा है। ह का क्या बोला? करने वाला। चलिए अभी हम बताओ जो बढ़ेंगे। 27 गाथाओं का अभ्यास हुआ था हमारा, आज 28वीं गाथा। सभी जन किताब खोलें वक्तावर की। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है तो नेट चेक करें अपना। 28वीं गाथा खोलिए। श्री आदिनाथ प्रभु की आज्ञा लेते हुए, मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा लेते हुए तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा लेते हुए 28वीं गाथा। 28वीं गाथा ये सौभाग्य प्राप्ति वाली गाथा है, लक्ष्मी प्रदायक। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख माभाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख माभाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मानतुंग सुरेश्वर जी? ऊंचे अशोक वृक्ष की शीतल सुगंध भरी छांव के तले आपका यह निर्मल पवित्र रूप कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है, जैसे कि घनघोर घटाओं को चीर कर सूरज की सुनहरी किरण का समूह फैल रहा हो। बार बार प्रभु को सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, सूर्य की किरणों के साथ तुलना करके बता रहे कि उन सबसे भी ज्यादा प्रभु का प्रभाव कितना है। प्रभु का रूप इतना निर्मल पवित्र सुंदर है कि मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक बार उनको देख लिया तो बस मंत्र मुग्ध हो जाए अपना मन, इतना लुभावना उनका रूप है। तो उनको बताते हुए मंत्र है इसका, ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये पहला प्रातिहार्य है। 8 प्रातिहार्य है प्रभु के, जिसमें से ये पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष का बताया गया है। इसमें अशोक वृक्ष, अष्ट प्रातिहार्य का महत्व बहुत जन जानते होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी अभी क्लास में। पर ये जो है अशोक वृक्ष का पहला प्रातिहार्य, जैसे कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसको वो चाहती है कि अपने बच्चों में सारे गुण हो, तो ये जो अष्ट प्रातिहार्य की गाथा है इससे लेकर कुछ पठन उन्होंने करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि इनमें गुण बताया। इसमें क्या बताया है कि प्रभु का रूप निर्मल है ना, इतना सुंदर और लुभावना रूप है। तो इस प्रातिहार्य में प्रभु के रूप के बारे में बोला गया है। तो ये जैसे हम गाथा बोलेंगे, मतलब प्रेग्नेंट लेडी बोलेगी, तो वो बच्चे में भी वही उतरेगा। तो इसलिए इनका चयन करना बहुत जरूरी है। और ये मंत्र रिद्धि है इसकी, ओम रीम अरहम नमो महातवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव देखिए, ये भी लक्ष्मीदायक गाथा है, लक्ष्मी वर्धक है, सौभाग्य देने वाली गाथा। और क्या बोलते हैं, जैसे काम, बिजनेस के लिए, बिजनेस बढ़ने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। समृद्धता तथा रक्त में वृद्धि होने के लिए, शरीर का जो रक्त है, कोई उम्र के बाद बॉडी में रक्त बढ़ता नहीं है ना, तकलीफें होती है अलग अलग प्रकार की, तो रक्त बढ़ने में भी ये श्लोक मदद करता है। 28वां श्लोक, उच्च पदवी प्राप्त होनी हो,
उच्च प्रकार की पदवियां प्राप्त करनी हो तो उसमें कोई बाधाएं आती हो तो ये श्लोक का पठन करना चाहिए। सुख और वैभव बढ़ाने वाला ये श्लोक है। सुंदरता पानी हो, व्यक्तिमत्व सुधारने के लिए, आध्यात्मिक ऊंचाई अगर आपको पाना है तो भी, और फिर भीतर का अंधकार मिटाकर आत्म विकास में ये मदद करता है ये श्लोक। अगर शरीर, अगर अंदर कोई ऐसे आपको कोई नेगेटिव बात बैठी हो अंदर और उसकी वजह से धर्म आराधना हम कर नहीं पा रहे हैं तो उसको मिटाने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। भीतर का अंधकार मिटाने में मदद करता है। ये श्लोक पृथ्वी तत्व का है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकों में से ये भी श्लोक है जो लक्ष्मी वर्धक है। जैसे 48 नंबर, 36 नंबर हम करते हैं, वैसे ही 28 नंबर भी उतना ही मदद करता है। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्। बिंबं विदशु लतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मे। बिंबं वियद विलसदंशु लतावितानम्। बहुत बड़ा शब्द है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। वियद विलास विलस दंशुलता वितानम तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्त्र रश्मे। 2 विसर्ग है, रश्मे है। इसका अर्थ है रंग बिरंगी मणिमुक्तियों से जड़े हुए सिंहासन पर आसीन। क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है अंकिता? रंग बिरंगी मणिमुक्ताओं से जड़े हुए सिंहासन पर आसीन आपकी सुवर्णमयी कमनीय काया ऐसी मनभावन लग रही है मानो उदयाचल गिरी के उन्नत शिखर पर सूरज अपनी किरणों का शामियाना बिछा रहा हो। वापस किरणों के साथ उन्होंने तुलना की है प्रभु की, कि प्रभु सिंहासन पे जैसे बैठे हैं तो सूर्य अपनी 1000 किरणों रूप लताओं का मंडप बनाता है, वैसे शोभायमान। पर्वत पर जब सूर्य की किरणें, पहली किरणें आती है तो कितना शोभायमान हो जाता है पर्वत। उसी तरह प्रभु जब सिंहासन पे विराजित होते हैं तो उसके सारे, उसमें जो जड़ित मणि है, रत्न है, वो सारे प्रकाशमान हो जाते हैं, उजाला प्राप्त हो जाता है उनको। तो इतनी भव्य दिव्य है प्रभु की ऊर्जा। तो इसमें दूसरा प्रातिहार्य आ गया सिंहासन। दूसरा प्रातिहार्य आ गया सिंहासन। सिंहासन का वर्णन किया गया है इसमें। इसका मंत्र है ओम नमो भगवते जय विजय नहीं सॉरी ओम नमो नम्यूण पासम विसहर पुल्लिंग मंतो विसहर नामरकार मंतो सर्व सिद्धि मिहे इय समरंताणम मन्ने जागई कप्प धूमच्च सर्व सिद्धिम ओम नमः स्वाहा। यही है ना अपने किताब में भी मंत्र 29, यही है। यही है ना? हाँ 29। हाँ, ओम नमो नम्यूण पास विसर, मतलब यहाँ पे पार्श्वनाथ प्रभु को वंदन किया गया है। उनका ये मंत्र जाप करना चाहिए। पार्श्वनाथ प्रभु का मंत्र जाप करने से अनंत सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही श्री आदिनाथ प्रभु जो विराजित है सिंहासन पर, उनकी ऊर्जाएं कितनी प्रभावित होती है, यही इस मंत्र में बताया गया है। सिद्धियों को नमन किया गया है पार्श्वनाथ प्रभु को, सर्व सिद्धिमय समरंताणम। तो पार्श्वनाथ प्रभु और अरिहंत भगवान को नमन किया गया है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है बिच्छू का जहर दूर करना।
नशा सिगरेट की लत में मदद करता है। जिनको भी सिगारेट की बुरी आदत होती है, वो उनको हटानी है आदत, तो ये श्लोक मदद करता है। आपके आसपास में या आपको ऐसे लगता है कि कोई है पर्सन जिनको मैं जानती हूँ, मेरी सहेली है, उसके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं और वो चाहती है कि उनको आदत छुड़ाएं, ऐसे अन्य आपके एग्जाम्पल आपके पास होंगे, तो उनको ये श्लोक से आप मदद कर सकते हो। और भीतर की ऊर्जाएं, हमारे आत्मा में जो भी प्रचंड ऊर्जाएं हैं अपने अंदर, जो हम जानते नहीं है, तभी वो अपने अंदर से उजागर नहीं हो पाती है, तो उनको उजागर करने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। अपने ही भीतरी शक्ति को बाहर निकालने में ये श्लोक मदद करता है। कोई भी प्रकार का व्यसन हो, कोई भी प्रकार का व्यसन हो, मैं बताऊं मेरा खुद का एग्जाम्पल, तो मुझे चाय की बहुत बेकार आदत थी। हर क्षण मुझे चाय की याद आती, सुबह में 11 बजे, शाम को 5 बजे, या कभी भी ऐसे मूड हुआ तो। और उससे मेरी एसिडिटी की तकलीफ बढ़ी थी और कुछ भी करके छूट नहीं रही थी चाय। अगर मैं सुबह नहीं पीती हूँ तो मुझे शाम में इच्छा होती थी। ऐसे कर करके मेरी आदत बढ़ती जा रही। तो मैंने एक गाथा का पठ किया 3 दिन लगातार, और फिर चौथे दिन मैंने इच्छा ही नहीं की कि मैं आज नहीं, जबरदस्ती मैंने नहीं पी एक टाइम चाय, तो मुझे वापस इच्छा ही नहीं हुई चाय पीने की। तो इस तरह से अगर कोई आदत अपनी तोड़नी है तो ये श्लोक मदद करता है, गलत आदत। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, उद्देश्य शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शांत कौंभम। मुच्चैस्तटम, ममता जी म्यूट रखे फोन। मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शांत कौंभम। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं मानसून सुरेश्वर जी? श्वेत शुभ्र कुंद पुष्पों के लावण्य से युक्त ये 2 चवर जब आपके इर्द गिर्द डूलते हैं तो लगता है कांचन वर्णी शिखर वाले सुवर्णाचल के सीने पर से चांदनी की गंगा जैसे झरने झर बह रही हो। प्रभु के ऊपर से जब इंद्र आदि लोग पुष्प के समान उज्जवल ढूंढते हुए चौरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित है जैसे मानो चंद्र की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई झरना जह रहा हो। प्रभु की कांति इतनी सुवर्ण शुभ्र है, सफेद, इतनी शुभ्र है, जो उनकी ऊर्जा है जो बह रही है आजू बाजू से, तो ऐसे लग रहा है चांद की चांदनी से झरना बह रहा हो। सफेद चांदनी के कलर की आजू बाजू में प्रभु के झरने बह रहे हो। वो वैसे लग रहे हैं जैसे चवर डूलते हैं, जो हम मंदिर में चवर डुलाते हैं, सभी को पता होंगे चवर। उस तरह से, उस तरह का फील आ रहा है। इतनी प्रभु की ऊर्जा शुभ्र है, प्रखर है। इसमें देखेंगे आप तो पूरी सभी गाथाओं में प्रभु की ऊर्जा के बारे में बात की है उन्होंने, है ना। सबको ध्यान में आ गया कि प्रभु की ऊर्जा को अलग अलग बातों से उन्होंने कंपैरिजन किया है। मंत्र है ओम रीम श्रीम पार्श्वनाथाय रीम धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्र विगट्टे क्षुद्रान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव सुनिए, प्रवास के दौरान आने वाले भय टलने में मदद करता है। प्रवास के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान आने वाले भयों को टालने के लिए ये श्लोक मदद करता है। शत्रु स्तंभन काव्य, शत्रु, कोई शत्रु हो आपका और आपको तकलीफ दे रहा हो तो उसका स्तंभन करने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। और ये तीसरा प्रातिहार्य चवर, चवर प्रातिहार्य काव्य है। चवर यानी विनम्रता, अपने अंदर विनम्रता कैसे आए। चवर देखिए डुलाएंगे वैसे आए, कितना लचीलापन होता है उसमें।
है ना, आसानी से वो झुक जाता है। तो हमारे अंदर भी वैसी ही विनम्रता है। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के द्वारा हमको मानतुम सुरेश्वर जी, कि हमारे अंदर भी उतनी ही विनम्रता है कि कोई भी बात के लिए हम तुरंत झुक पाए, है ना। हमारा अंदर का ईगो हमेशा खड़ा रहता है, व्यक्ति अनुसार बदलता है। अपने प्यार का, अपने स्वार्थ का इंसान है तो हम झुक जाते हैं। हमसे कोई भी प्रकार की उसने दुश्मनी पाल रखी हो तो हम खड़े हो जाते हैं टाइट। तो इसको हटाने के लिए चवर प्रातिहार्य, मतलब आप चवर जैसे बनो, आप विनम्र बनो, ये कहना चाहता है इस श्लोक के द्वारा। अगला है 31वां श्लोक। छत्रम त्रयम तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अर्थ है, मणि मोतियों की आभा से उजले उजले आपके मस्तक पर रहे हुए ये 3 छत्र कितने मोहक प्रतीत हो रहे हैं प्रभु। सूरज की किरणों के तीखे स्पर्श को रोकते हुए ये शशांक से सुंदर छत्र जब झूलते हैं तो लगता है ये आपके परमेश्वर तत्व को तीनों लोक में कर रहे हैं। इस श्लोक में छत्र प्रातिहार्य के बारे में बताया गया है कि प्रभु के ऊपर जो छत्र, समोशरण में जब प्रभु बैठते हैं तो ऊपर जो छत्र लगे हुए होते हैं उसके बारे में, जब सूरज की किरणें उन पे से, उस छत्रों पे से जाती है और वह आगे चल के निकलती है वो किरणें, तो वो तीनों लोगों को उजागर करने की ताकत में रह जाती है। वो किरणें, इतनी पावर उनमें आ जाती है, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है, ऐसे बताया। हाँ जी, इसका मंत्र है ओम वसगरम पासम वंदामि कम गण मुक्कम विसहर विस निन्नासम मंगल कल्याण आवासम ओम रीम नमः स्वाहा। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो घोर गुण परक्कमाणम। आप देखेंगे ये चवर जितने भी प्रातिहार्य की है उसमें वसगरम श्लोक के बारे में बोला गया है ना। पार्श्वनाथ प्रभु को वंदना की गई है हर एक मंत्र में। इसका प्रभाव है सुख भी मिलती है। हाँ, क्या हुआ? नहीं, कहीं नहीं, चुकने में माइक चालू हुई होता। ओके। प्रभाव है सुख भी मिलती है, अभ्युदय होता है, चर्म रोग निवारक काव्य है। मतलब कि त्वचा का कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन डिजीज कोई भी हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा और छोटा सा छोटा कोई भी डिजीज हो स्किन से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या करना है, सुबह में नहा धो के 1 गिलास में पानी लेना है गर्म करके, और इस श्लोक को 21 बार, श्लोक 21 बार, मंत्र 21 बार और रिद्धि 21 बार बोलनी है। और जो कुछ भी अस्वस्थता है वो स्वस्थ हो गए हैं, इस सकारात्मक भाव के साथ प्रभु को वंदना करके वही स्टेप्स होंगी जो हम लोग हीलिंग में लेते हैं। प्रभु का नाम, 3 नौकार मंत्र, फिर आज्ञा, और फिर गाथा 21 बार, मंत्र 21 बार, रिद्धि 21 बार, और वापस आभार विधि करके वो जल उस त्वचा पे लगाए और ग्रहण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 21 दिन करने से बुरा सा बुरा भी कोई त्वचा का रोग हो वो नष्ट होता हुआ दिखता है। तो ये त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी है। मतलब
जिनको भी स्किन अच्छी चाहिए, मेरा मतलब मेरा चेहरा में सांवली भी हूँ, मेरे कैसे भी हो फीचर्स, पर मेरी स्किन अच्छी हो, ऐसी भी भावना हो ना, तो हर रोज ये उपाय करें। या अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियां बड़ी हो रही तो उनके लिए करें, कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये श्लोक। 31 नंबर त्वचा के लिए। 32 नंबर, म्यूट रखे फोन, किसका चालू है? 32, गंभीरतार रव पूरित दिग्विभाग, गंभीरतार रव पूरित दिग्विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम दक्षः, तद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन्, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। खेदुन्दुभिर्ध्वनति, भीर बोल के फिर ध्वनति, भीर र आया है उसको, है ना, दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। इसमें क्या बताया मानतुंग सुरेश्वर जी ने? गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, 3 लोक के जीवों को सुख विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुंदुभी वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। इसका सिंपल भाषा में अर्थ बताती हूँ। वो बोल रहे हैं कि तीनों लोकों के प्राणियों को एकत्रित कराने वाले नगाड़े को जब देवगण आकाश में स्थित होकर उच्च मधुर ध्वनि बजाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो यह देवदुंदुभी तीनों लोकों के प्राणियों को कल्याण करने के लिए आह्वान कर रही हो। समीचीन जैन धर्म एवं उसके प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जयकार करती हुई आपकी कीर्ति का ही प्रचार कर रही हो। यह अरहंत देव की देवदुंदुभी नामक 5वां प्रातिहार्य है। देवदुंदुभी, जो भी दुंदुभी बजाते थे, जब भी समोशरण में प्रभु बैठते थे तो सारे इंद्र लोग ऊपर से आकर दुंदुभी बजाते थे। तो दुंदुभी का अर्थ होता था कि सभी प्राणियों का अब कल्याण ही कल्याण होने वाला है। जो जिसके भी कानों में इस दुंदुभी का आवाज गिरेगा, उसका जीवन का कल्याण होने वाला है, ऐसे प्रतीत हुआ करता था तब। तो ये 5वां प्रातिहार्य दुंदुभी नामक मंत्र है। ओम नमो राम रीम रूम रौम रह, सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, सर्व सिद्धि वृद्धि वांछा पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र जो है ना, कोई भी अपने अंदर जो दोष है, पीड़ाएं हैं, उनको नष्ट करने में मदद करता है ये इसका मंत्र। जो हमारे अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनको भी सुदृढ़ बनाने में, उनको भी दोष विरहित बनाने में ये मंत्र बहुत बहुत काम करता है। ज्ञान ध्यान स्वस्थता में वृद्धि देता है और अपनी हर एक छोटी सी छोटी सकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण करने में भी ये मंत्र मदद करता है। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो घोर गुण बम्बयारिणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। जिन्होंने ऐसे तपधारी को, जिन्होंने ब्रह्मचारी जीवन का पालन किया हो, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमन किया गया है। हाँ, तो ऐसे जो मुनि जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को यहाँ पे नमन किया। इनका अलग ही इफेक्ट होता है। इनके पास से हमें आशीर्वाद भी मिल जाए तो अपना जीवन का कल्याण हो जाए। कोई भी बड़ी से बड़ी अस्वस्थता है और ऐसे रिद्धिधारी मुनि का हमें आशीर्वाद मिलता है तो सारी अस्वस्थताएं दूर हो जाती है। इसका प्रभाव है संग्रहणी आदि पेट रोग को निवारक। संग्रहणी यानी जो हम कर्म संचित करके आए हुए कर्म होते हैं, जिससे हमें तकलीफ होती है, अस्वस्थता मिलती है अपने कर्मों के कारण, वो नष्ट करने में यह श्लोक मदद करता है। तो पेट के संबंधित,
पेट के संबंधित कर्म जो हम मान के आए उसकी वजह से हमें अस्वस्थता मिलती है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि रिपोर्ट आ जाते हैं, सब कुछ कुछ भी नहीं है अंदर, पर मुझे दर्द हो रहा है। ऐसी स्थितियां बहुतों के साथ होती है। तो ऐसे समय में, मतलब ऐसे पेट के संबंधित में बोल रही हूँ, ऐसे संबंध में जैसे ऐसी स्थिति होती है तो इस श्लोक का आपने पठन करना चाहिए। फिर हमारे अंदर जो मतलब हमारी भावनाएं कमजोर हो कि सक्सेस कोई भी चीज के लिए नहीं, बार बार न मिलने से हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हम या हमारे बच्चे भी। तो बार बार कोई चीज कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रहा है उस बात के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस जब खो देते हैं और कुछ नया करने की चाह रखते हैं कि मैं कुछ करूं वापस, पर वो इच्छा नहीं हो पा रही प्रबल, तो ऐसी चीज में कॉन्फिडेंस पाने में मदद करता है। लिखिए आप, कॉन्फिडेंस पाने में मदद करता है। कोई बड़ा काम हो, कोई प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो, लॉन्चिंग का कोई इवेंट रखना हो कि बाबा ये मैंने नया बनाया है और नया मेरा प्रोडक्शन है, नई मेरी फैक्ट्री है, तो उसके लिए अगर आपको प्रगति चाहिए तभी भी ये श्लोक मदद करता है। लॉन्चिंग में, नया प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में भी ये मदद करता है। फिर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना हो, आकर्षित करना हो कि आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इतना ग्रांटेड हो जाते हैं हम फैमिली वालों के लिए कि अपने पास किसी का ध्यान ही नहीं होता है, हर एक का अपने अपने काम से मतलब हो रहा है। हो जाता है ना, ऐसी परिस्थितियां आती है बहुत बार कि सब जन अपने अपने रूटीन में पैक होते हैं, तो किसी को ध्यान नहीं है मेरे पास कि मैं क्या हूँ, मुझे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं कैसी हूँ, किसी का भी ध्यान नहीं। ऐसे जब ये फीलिंग आती है आपको ना, तो ये श्लोक मदद करेगा आपको। आगे है 33 नंबर, ये श्लोक भी प्रभु के लिए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिव पततिते वचसाम ततिर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिवः पतति ते वचसाम ततिर्वा। भावार्थ है इसका, हे वितराग देव, जब आप समोह शरण में विराजमान रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण आपके ऊपर मंदार सुंदर नमेरु पारिजात तथा संतानक आदि कल्प वृक्षों के दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन के झोंकों से सुगंधित जल की बूंदों के साथ बरसाते हैं। है मानो कि आपके श्रीमुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प ही पंक्तिबद्ध होकर धरती पर बरस रही हो। यह हरियंत के अष्ट प्रातिहार्यों में से पुष्प वृष्टि नामक छठवां प्रातिहार्य है। तो जब प्रभु के ऊपर, प्रभु के समोह शरण में बैठते हैं तो सब सारे देव देवता है धुंद भी बजाते हैं, अलग अलग भव्य दिव्य पुष्पों से उनके ऊपर अर्चना करते, मतलब जल का छिड़काव करते हैं। तो वो जो बरसात होती है वो सीधी धरती पे भी गिरती है, प्रभु के ऊपर से धरती पे भी गिरती है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लगता है जब ये जल गिरता है तो प्रभु के मुख से कोई शब्द की अरावली, लाइंस, शब्द की लाइन, वाक्य रचना धरती पे गिर रही है, जो धरती पे विराजित सारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। तो यहाँ पे पुष्प वृष्टि नामक के छठवें प्रातिहार्य के बारे में बताया है। मंत्र है ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः। परम योगी को यहाँ पे नमन किया है। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो सवो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सवो सही पत्ताणम मतलब केवल जिनके चरण छूने से, ऐसे रिद्धिधारियों के सिर्फ चरण छूने से भी अपना उद्धार हो जाए, अपने रोग दूर हो जाए, हमें स्वस्थता मिले, हमें समृद्धता मिले, सिर्फ केवल उनके चरण छूने से।
ये 33 नंबर का श्लोक जो है ये ज्वर नाशक श्लोक है, ज्वर को नाश करता है। ये क्या हो गया? बराबर है दीदी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ज्वर नाशक, ज्वर को करने वाला। बहुत लोग ठीक हो गए जो क्रिटिकल स्थिति में गए थे बुखार की वजह से, तो उनको ये ठीक लगा। फिर ये हृदय संबंधित कोई भी तकलीफ हो, हृदय संबंधित, हृदय में दुखना, छाती में दुखना बोलते हैं, हृदय में दुखना, आर्टरीज की कोई तकलीफ हो, ब्लॉकेज हो, एंजियोप्लास्टी हो, जो भी हो, हृदय संबंधित सारी अस्वस्थताओं को मदद करता है। हाँ, और एक चीज के लिए मदद करता है, अगर आपको चाहिए कि मेरा आवाज अच्छा हो, है ना, ऐसी इच्छा होती है कि मेरा आवाज अच्छा हो और मैं गीत गा सकूं, मेरा कट मधुर हो आवाज, ऐसी इच्छा हो तो भी ये श्लोक मदद करता है। आपके असली सत्व को निखार लाने में मदद। कभी कभी हम सोच में, जो गहरी सोच में होते हैं, ये सोचते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों आई हूँ इस धरती पर, क्या मेरा कारण है, मैं कहाँ से आई होंगी। ऐसे सारे आध्यात्मिक में आगे जाकर ये सवाल आते हैं मन में। तो ये जो अपने अंदर का सत्व है, ये जानने के लिए भी ये श्लोक बहुत मदद करता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं होती है, मैंने एक शॉर्ट में बताया कि ये श्लोक भी उसके लिए मदद करता है। 34 नंबर, 34 नंबर, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। इसमें बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपके पास स्थित गोलाकार अत्यंत प्रकाशमान भामंडल करोड़ों सूर्य की ज्योति से भी अधिक तेजस्वी प्रकाशमान होने पर भी पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक शीतल है और वह रात्रि के अंधकार को भी जीतता है। अर्थात आपके भामंडल का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से अधिक होने पर भी शीतल सौम्य है। यह अरिहंतों के 7वें भामंडल नामक प्रातिहार्य के बारे में कहा गया है। भामंडल यानी आभामंडल, ऊर्जा, जो प्रभु के पीछे गोल घूमता है, राउंड में दिखता होगा, फोटो में देखा होगा आपने, सर के पीछे एक राउंड सूर्य जैसे, है ना, एक एनर्जी वाला गोल दिखता है, बॉल। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु का आभामंडल इतना ओजस्वी है, पीछे सर के पीछे जो आभामंडल होते हैं, हर तीर्थंकरों के पीछे होता है। वो जहां जहां चलते हैं वो आभामंडल उनके साथ ही चलता है। तो वो आभामंडल इतना सूर्य जितना प्रकाशमान देने वाला है, और उसके साथ चंद्रमा की जो शीतलता है वो भी उसमें है ना, दोनों का संयोग बताया। प्रकाश जितना है उतना उनका आभा का प्रकाश है, और शीतलता इतनी है कि जो चंद्रमा में है। तो उस तरह का आभा मंडल प्रभु का है जो जीवों के कल्याण में मददकारी है। मंत्र है, ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं पद्मावते देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च यम ह्रीं ह्रीं नमः। ऐसी पद्मावती माँ को प्रणाम जो पार्श्वनाथ प्रभु को पूजती है, ऐसे इस मंत्र का अर्थ है। और रिद्धि है, ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे खेलो सही मतलब जिनके लाल, मतलब ऐसे रिद्धिधारी जिनके चेहरे से लाल गिरती है, नासिका से गंदगी निकलती है, या उनका थूक, ये चीजें औषधि होती है उनकी, उनका अपने शरीर पे गिरने से हमें अनंत अनंत लाभ होते हैं। ऐसे रिद्धिधारियों को नमन किया गया है। यह श्लोक गर्भ की रक्षा करता है, यह श्लोक भी गर्भ की रक्षा करता है। लिख ले, कल के इसमें मैंने बताया था ना 3 श्लोक, तो उसमें ये 34 नंबर भी ये श्लोक गर्भ की रक्षा करता है। अभी आभा मंडल को एक्सप्लेन करते हुए अभी के लिए आपके लिए बता रही हूँ। आप प्रभु भक्ति में जुड़े हुए हैं पिछले 8 दिनों से, भक्ति आराधना में है। क्लास होने के बाद भी जो
पूरे ध्यान से अभ्यास करता है उसके दिमाग में भी वही चलता होगा, भक्तांबर की गाथाएं या क्लास में क्या हुआ है, क्या अभ्यास है। जो सीरियसली हीलिंग करना चाहता है उसके दिमाग में वो चलता होगा। तो चलता होगा मतलब क्या कि इनडायरेक्टली हम प्रभु के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ऐसे जब हम सोचते हैं तो हमारा आभा मंडल, हमारा आसपास का जो ऑरा है, अभी आप 5 दिन पहले सुजाता जी से सीखे थे ऑरा क्या होता है। तो अपने आसपास एक अपना खुद का ही ऑरा होता है, वो ऑरा शुद्ध होने में मदद होता है। तो ये श्लोक के पठन से अपना जो आसपास का ऑरा है, अपना स्वयं का ऑरा शुद्ध होने में मदद करता है। ये शुद्धता को प्राप्त करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने चक्रा क्लीन हो और अपना ऑरा क्लीन हो, तभी आप स्वयं को भी हीलिंग दे पाओगे और आगे जाकर दूसरों को भी हीलिंग दे पाओगे। तो ऑरा पे आपको काम बहुत करना है खुद के लिए। धीरे धीरे आपको खुद को ही पता चलेगा कि आपका ऑरा कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। आपके अंदर के विचार को आप समझ लोगे तभी आपको ध्यान में आ जाएगा कि अपना ऑरा बिगड़ गया है या अपना ऑरा अच्छा है। तो ये हो गया 34। आगे है 35 नंबर, स्वर्गापवर्ग। हाँ जी, 35 नंबर है स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः। भावार्थ है, हे परमेश्वर, संसारी जीवों का कल्याण करने वाली आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। प्रभु का निकला हुआ मुख से हर एक शब्द हमें मोक्ष का मार्ग और स्वर्ग का मार्ग बताती है। आपकी अलौकिक दिव्य वाणी अत्यंत गंभीर, मधुर एवं विशद अर्थ कराने वाली है। भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में परिणित होकर समझ में आने वाली है एवं आपकी दिव्य ध्वनि संसार के प्राणियों को समीचीन तत्व के रहस्य को समझाने में समर्थ है। भक्तांबर के इस काव्य में भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए 8वें दिव्य ध्वनि नामक प्रतिहार्य का उल्लेख किया है। प्रभु तब एक ही भाषा में बोलते थे। जब वो समोशरण में उन्होंने अपना उपदेश दिया था तो उनकी एक ही भाषा थी, पर वहां पे विराजित जो इतने अनंत हजारों जीव बैठे थे उनको उनकी भाषा में वो समझ में आ रहा था। तो कितना वाणी में प्रभु कि वो जो बोल रहे हैं, अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ और मेरे साथ कोई महाराष्ट्रियन बैठी है, उसको हिंदी नहीं समझने में आ रही, पर जो मैं बोल रही हूँ उसको मराठी में जा रहा है। तो इस तरह से हुआ करता था जब प्रभु बोलते थे। तो इसमें प्रभु की वाणी में कितनी कितनी प्रभावता थी ये बताया गया है कि प्रभु की एक ये सिर्फ बोलने का एक प्रकार जो है उसको भी प्रातिहार्य बताया है। तो जब प्रेग्नेंट लेडी इस गाथा का पठन करेगी तो होने वाले बच्चे के ऊपर शब्दों का भी संस्कार होगा कि उसके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो अच्छे ही निकलेंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? प्रेग्नेंट लेडी को मैं बार बार बोल रही हूँ, अष्ट प्रातिहार्य जो गाथाएं हैं, 8 गाथाएं जो अभी बताई 28 से लेके 35 तक, ये 8 प्रातिहार्य की गाथा उन्होंने रोज पढ़नी चाहिए अगर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार चाहिए हो तो इसके रोज पठन करने चाहिए। इसका मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत सस्राविणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष नमः स्वाहा। जो हमारे भवों का नाश कर दे, ऐसे जय विजय को प्राप्त करने वाली लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे भवों को नाश करने के लिए हमारे कर्मों की निर्जरा होनी होती है। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे अनंत अनंत कर्म जो हमारे संचित है अंदर, हमें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ कौन से हम भव से बांधते हुए आए हैं, उनका निर्जरा होकर हम मोक्ष मार्ग पर लगे। रीति है ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। वो मुनिराज जिनके पसीने को हम छू लेने से हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाए, हमें स्वस्थता का लाभ हो और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसे रिद्धिदारियों को नमन। तो इसका प्रभाव है दुर्भिक्ष, चोरी, मिर्गी, राजभय आदि सब नष्ट करता है। मतलब कुछ भी हमसे चोरी होना,
कोई चीज हमसे चोरी हो जाना, ये जो भय है कि मेरी इतनी मूल्यवान चीज है और ये गुम ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, ऐसा कोई भय होता है। या राज भय मतलब कि परिवार में सारे परिवार है पर मेरी कुछ चलती है मेरे परिवार, और कोई दूसरा आ जाता है तो वो अपनी जगह ले लेता है और अपना कुछ चलता नहीं है उस परिस्थिति। तो ऐसी जब परिस्थिति आपको लगती है कि मेरे ही परिवार में मेरा जो स्थान है वो टिका रहे, तो ऐसी स्थिति के लिए भी यह श्लोक मदद करता है। आज का लास्ट श्लोक है 36 नंबर। लक्ष्मीदायक स्तोत्र। उन्निद्र हेम नम पंकज पूज्य कांति, पर्युल्लसन्न कमयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, आपके पावन चरण युगल नूतन स्वर्ण कमल के समान कांतिमान हैं। उनके नखों से चारों दिशाओं में चमचमाती मनोहर किरणें विस्तृत हो रही है। धर्मोपदेश करने के लिए गमन करते हुए समय आर्य क्षेत्र में जहां जहां आपके चरण युगल रखे जाते हैं, वहां वहां पर भक्ति में रत देवगण आपके चरण युगल के नीचे स्वर्णमयी दिव्य कमलों की रचना करते हैं। प्रभु जब केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं तो उनके पैर धरती पर नहीं गिरते, 4 उंगल ऊपर चलते हैं जमीन से वो। क्योंकि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, कोई एक जन बताएगा? ठीक है, इसका रीजन है कि प्रभु चाहते हैं कि उनके द्वारा कोई भी जीव जंतु की हानि ना हो। पैर पड़ने से कोई छोटा जीव भी उसको भी हानि पहुंच सकती है, तो वो हानि न होने के लिए उन्होंने इतनी लब्धि प्राप्त की है अपने शरीर में कि वो शरीर जमीन से 4 उंगल ऊपर चढ़ता है। तो सोचिए प्रभु ने कितना सोचा है कि मेरी वजह से कोई भी जीव को हानि ना पहुंचे। छोटे से छोटे हम चलते तो सोचते हैं क्या, हम घर में 50 चक्कर मारते यहाँ से वहां रप रप, क्योंकि काम बहुत है मुझे, और हम कभी एक भी क्षण ऐसा नहीं सोचते कि मेरी वजह से कोई जीव को कष्ट हो रही है क्या, तकलीफ हो रही है क्या। सिर्फ सामायिक करते वक्त हम पूजनी से फिरा लेंगे, बस इतना ही करते हैं, हमारा उद्देश्य वहीं तक है। पर हर पल हर क्षण कोई जीव को ठेस ना पहुंचे, इसका विचार मन में रहना, हमेशा अलर्ट रहना उतना ही जरूरी इस गाथा के द्वारा बताया गया है। और उन्होंने बताया है कि प्रभु जब चलते हैं तो सूर्य बोलती हूँ, इंद्र देवता जितने भी इंद्र थे तब सारे धरती पर आते थे, और उन्होंने 235 स्वर्ण कमल बनाए थे, और जहां जहां पैर रखने जाते थे प्रभु उसके पहले वो कमल रखते थे, और उस कमलों के ऊपर प्रभु चला करते थे। तो ऐसे स्वर्ण कमल बनाए थे उन्होंने, और जब उतना जहां तक प्रभु चलते रहे वहां तक उन्होंने वो स्वर्ण कमल की रचनाएं आगे 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 बढ़ाते हुए रखते गए। क्योंकि प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पूरे भारत भर घूमे थे, हर जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परम मंत्रान छिंद छिंद मम समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। स्वरक्षा का मंत्र है ये, खुद की रक्षा करने के लिए जब भी ऐसे लगता है कि हम असुरक्षित है, इस मंत्र का पठन करना चाहिए। रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो दिट्टो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी जिनकी दृष्टि सिर्फ उन्होंने हमें देख भी लिया तो भी हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ऐसे रिद्धिधारियों को यहाँ पे नमन किया गया है। इस गाथा का प्रभाव है धन एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए, और सुवर्ण धातु के व्यापार मतलब सोने का बिजनेस है, जिनका भी सोने का बिजनेस है, धातु का बिजनेस है, उनकी प्रगति के लिए, उनके लाभ के लिए ये श्लोक मदद करता है। तथा लक्ष्मीदायक भी है, जैसे हमें समृद्धवान बनना हो जीवन में तो ये श्लोक बहुत बहुत मदद करता है। 36 नंबर। तो यहाँ तक आज का अपना ये पोर्शन खत्म होता है, 36 नंबर तक।
इसके सवाल जवाब हम 2 मिनट में ही करेंगे, जैसे ही हीलिंग हो जाएगी उसके बाद। सभी जन हीलिंग के लिए तैयार? आंखें बंद करें, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। मैं है देवादिदेव करते हुए मैं यहाँ से आदिनाथ बोलती हूँ, तो आप भी मन में वही जाप करें। एकाग्र हो जाइए, एकत्र सब विचारों को दूर, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे प्रभु, मेरे देवादिदेव, मेरे परम पिता। ओम ह्रीम हरहं श्री आदि नमः। ओम ह्रीम हरहं श्री आदिनाथाय 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 नमः। स्नेहल जी। ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं नहीं आ रहा? आ रही है अरे आवाज, आ रही है। आ रही है आवाज। आवाज करू? नहीं है। हे सगळ्यांनी आयरी मारो आवाज? आयरे ताई? मारो हाँ, आ रही है? हाँ, आ थारो रही है, आ रही है मारो आवाज, आ नहीं रही आ है। रही? हाँ, थारो पण आयरे बरे आवाज। सीमा मारो आयरे। 1 मिनिट हाँ। हाँ, नाही ते सीमा म्हणूनच असतं नाही का? हम्म। क्यों नहीं आ रही आवाज? सीमा वे लोकांनी आयरे आवाज, थाने नहीं दीदी आयरे। आपने भी आवाज आ रही हो, सबने आ रही है। आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही? थाने नहीं आयरे सीमा? दीदी दीदी आवे आवाज सगळ्याने. तू पाची जॉइन करने देख भला, आवाजच नहीं आ रही का? अगं सीमा आवाज आयरे। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ आ रही है, आ रही दोनों की आ रही है आपकी। नहीं आ रही? ठाणे ना किसी को भी आवाज नहीं आ रही? ठाणे स्नेहल दीदीने आवाज नाही आवे फक्त. आ रही है, आ रही है। ठाणे स्नेहल दीदीने आवाज आवे. ठीक है, चलो वो ना थोड़ा सा करेगी, अपन अपना आदिनाथ प्रभु का भक्ति करेंगे। हम लोग वापस रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, सीमा ज्वाइन हो जाएगी। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थाने मुझे नहीं नहीं आवाज आ रही है। आवाज मैसेज में देख, आवे है आवाज। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथ